हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रखा है, फैक्टराइजेशन। तो एक्सरसाइज 16.1 टू 16.3 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 16.4 अपनी स्टार्ट करेंगे। आपको पता है पूरे चैप्टर में ही हर एक्सरसाइज में सिर्फ फैक्टराइजेशन है ना। तो चलिए आज देखते हैं इस एक्सरसाइज में किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है क्यू आर माइनस पी आर प्लस क्यू एस माइनस पी एस। देखो जब भी चार टर्म आए ना तो 90% आप ये कोशिश क्या करो कि दो दो के पेयर बना लो और उनमें कॉमन ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर इन दोनों का पेयर और इन दोनों का एक पेयर बना लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से आर को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया मेरे पास क्यू माइनस का पी, और इन दोनों में से एस को कॉमन लिया तो अगेन क्यू माइनस का पी आ गया। आप देख रहे हो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार लिखो और यहाँ पर आर प्लस एस एक ब्रैकेट में आ गया। एक तरीके से ये भी आपने दोबारा कॉमन ले लिया क्यू माइनस पी। बस हो गया आपका फैक्टराइज। क्लियर है ना। सेम ऐसी इन दोनों में मैंने इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बना लिया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग के दो और बाद के दो का ही पेयर बनेगा। कई बार फर्स्ट और थर्ड टर्म का, सेकंड और फोर्थ टर्म का भी पेयर बन सकता है। आपको ये देखना है उनमें कॉमन क्या आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप पेयरिंग करोगे, ठीक है। आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। यहाँ से मेरे पास सिर्फ पी ही कॉमन आ रहा था और कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर एक पी क्यू बचा है, ठीक है। और क्या बचा है, यहाँ पर माइनस का आर स्क्वायर बचा है। यहाँ से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा मेरे पास इसमें जो मैंने पेयर किया है दूसरे वाला। तो जब कुछ कॉमन ना आए तो हमेशा वन कॉमन लेना चाहिए। तो पी क्यू माइनस का आर क्यू। आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया ब्रैकेट के लगते ही। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं तो इन्हें अगेन एक बार लिख लो, और यहाँ पर पी और माइनस वन बचा उसको एक बार लिख दिया एक ब्रैकेट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। फिर से मैंने इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग की, तो फर्स्ट वाले पेयर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो मैंने वन कॉमन ले लिया, तो वन प्लस एक्स ही अंदर बचा। सेकेंड वाले पेयर में एक्स और वाई दोनों ही कॉमन आ रहा है, तो एक यहाँ तो वन बचेगा क्योंकि दोनों बाहर चले गए, और यहाँ पर एक एक्स बचेगा क्योंकि एक बाहर चला गया था और वाई भी बाहर चला गया। तो वन प्लस एक्स एक ब्रैकेट सेम आ गया और दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस एक्स वाई लिख दिया। क्लियर क्वेश्चन 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन 4 में। अगेन मैंने पेयरिंग ऐसी ही कर ली, स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो की। फर्स्ट वाले में से ए कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई बचा। सेकेंड वाले में से बी कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई बचा। बाहर माइनस था इसलिए वो अंदर का साइन चेंज होके प्लस का हो गया। अब यहाँ भी एक्स प्लस वाई एक बार एक ब्रैकेट में ले लिया और ए माइनस बी को एक ब्रैकेट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगेन स्टार्टिंग के मैंने दो पेयर किए और लास्ट के दो पेयर किए। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर बचा। यहाँ से y कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। प्लस इसलिए हो गया क्योंकि बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो गया। अब एक ब्रैकेट ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, दूसरा हो गया x माइनस वाई का। क्लियर है, हो गया फैक्टराइज। चलिए सिक्स्थ वाले में भी मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के ही और लास्ट के ही ले लिए। x कॉमन लिया तो x प्लस वाई यहाँ पर बचा, और यहाँ पर मैंने क्या कॉमन लिया z, तो x प्लस वाई यहाँ पर बचा। ये ब्रैकेट सेम ज़रूर आएंगे ही आएंगे अगर आपने कॉमन ठीक से लिया और पेयरिंग ठीक से की है तो एक x प्लस वाई बचा आपके पास और एक x प्लस जेड बचा आपके पास। क्लियर। आज हम क्वेश्चन 6 तक ही करेंगे, 24 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो डेली बेसिस पे करते रहेंगे 6 क्वेश्चंस भी, तो 3 या 4 दिन में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 15 भी चैनल पे साथ साथ अपलोड हो रहा है, तो आप उसे भी साथ साथ कवर कर सकते हैं। थैंक यू।